स्वागत है आपका भारत टीवी में। मैं हूं असलम अंसारी। खबर यूपी के इटावा से है, जहां पर एक गोवंश घायल अवस्था में तड़प रहा है, लेकिन अधिकारी उस तरफ क्यों ध्यान नहीं देते। सवाल यही उठता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर कि सत्ता में आने के बाद जगह जगह गौशालाएं बनाने के वादे किए गए थे। आखिर कहां गई वो गौशालाएं जहां पर गोवंशों को रखा जाना था। सवाल प्रदेश सरकार से यह भी होता है कि चुनाव से पहले जगह जगह गौशालाएं बनाई गई थी, आज वो गौशालाएं खाली हैं। चुनिंदा गौशालाओं में केवल गोवंशों का रखा जा रहा है, लेकिन गोवंशों की बात की जाए तो आधे से ज्यादा गोवंश सड़कों पर दिखाई देते हैं, जो कि हादसे का शिकार होते हैं, जिसमें गोवंश की मौत होती है या तो इंसान की एक्सीडेंट में मौत होती है। लेकिन कोई भी सरकार का मंत्री या कर्मचारी या अधिकारी आखिर गोवंशों की तरफ क्यों ध्यान देता हुआ नजर नहीं आता। सरकारों को सोचना चाहिए, मंत्रियों को सोचना चाहिए। जिसने आपको सत्ता में लाया, आज उसकी ये कंडीशन हो गई कि वो सड़क पर बैठे हुए हैं। काश उनको भी एक घर होता जिसे गौशाला कहते हैं। गौशाला में सभी गोवंशों को रखा जाना चाहिए, लेकिन चुनिंदा ही गोवंशों को रखा जाता है। अब आपको बताते हैं इटावा। इटावा की बात की जाए तो इटावा और ग्वालियर को जोड़ने वाला मार्ग, जहां पर कालीवाहन एक मंदिर है, जहां पर 8 दिनों से एक गोवंश घायल अवस्था में तड़प रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उनके द्वारा प्रशासनिक कर्मचारी व अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचता। मौके पर हमारे संवाददाता अनुरोध भदौरिया ने पहुंचे और जांच पड़ताल की, तो पूरी ही हकीकत सामने निकल कर आई। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में अनुरोध भदौरिया के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी। इस समय मैं मौजूद हूँ इटावा के भिंड और इटावा को जोड़ने वाला जो कालीवाहन मंदिर से थोड़ा आगे आके हनुमान टीला धूमनपुरा गांव में, जहां पर आपको एक गाय है जो बेचारी अभी जिंदा है, लेकिन जो इसकी हालत बहुत ख़राब है। और पिछला बताया कि करीब करीब 8 दिन से ये गाय इसी हालत में पड़ी हुई है, मगर प्रशासन से लेकर ना कोई प्रधान है, ना कोई डॉक्टर जिसने इसकी मदद की हुई। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पर हमारे देश में चीता कम पड़ गए तो बाहर से चीते लाए गए, और बाहर से चीते लाए गए, लेकिन जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज सीट पर बैठी है, गद्दी पर बैठी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो। आज गाय के नाम पर हिंदुत्व के नाम पे आप अपनी गद्दी पर आसीन हैं, लेकिन क्या उसी गाय की आज हालत ऐसी है जिसकी वजह से आपकी सरकार बनी। आप गाय का नाम लेते हैं हमें, और गाय को एक तरफ गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की एक कवायद भी कर रहे हैं वो, लेकिन राष्ट्रीय पशु कैसे बनेगा जब इसकी ऐसी हालत रहेगी। हमारे पास कुछ ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं कि ये गाय, भैया क्या नाम है आपका? चंद्रप्रकाश। कब से ये गाय पड़ी हुई है? लगभग 8 दिन हुए हैं। 8 दिन। 8 दिन। कोई आया नहीं, कोई डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं? कोई नहीं, हम लोग घास पात डाले उल्टी सीधी तो ऐसी बड़ी है? ऐसी बड़ी हुई। और कोई देखने के लिए कोई आया? कोई नहीं आया है। शाम को इतनी गाय हो जाती है यहाँ पे, और हम लोगों को खेत में जाती है, इतनी बुरी तरह खेत खाते हैं हम लोग, रात भर जगते हैं, फिर भी ये शाम एक दिन लग गई टक्कर। तो ये 10-15 दिन 8 दिन हो गए हैं, सबसे पड़ी है। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि 8 दिन से लगभग इस तरीके से गाय पड़ी हुई है, और कोई भी अभी देख रेख करने के लिए भी नहीं आया है। और बड़ा सवाल ये उठता है कि हम एक तरफ कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय के नाम पर गौशालाएं बनाई हैं आपने, गाय के नाम पर गौशालाएं बनाई हैं, डॉक्टर रखे हैं, लेकिन वो सब जो एक तरीके से कह सकते हैं पैसा जो है वो बिल्कुल वेस्ट है, इनके काम नहीं आ रहा है। और इसी तरीके से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो गाय है और गाय की हालत और इतनी खस्ता है, इटावा हो या उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो। लेकिन हमारा तो एक पर्सनली एक ऐसा ही कहना है